ओन वाकई आयला को तलाक दे देगा? क्या शम्सा की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी होने वाली है और आयला का एक फैसला सारे खानदान को हैरान कर देगा? तो ओन अब इस कदर दिल बर्दाश्ता हो चुका है कि इसकी हिम्मत जवाब दे गई है। इसे ऐसे लग रहा है कि आयला और रमला के दरमियान जरूर कोई खुफिया डील चल रही है। आयला इसे धोखा दे रही है और ओन एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। साकिब साहब और अपनी ममानी जान को घर बुलाता है। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं, ओन बड़े ठंडे और कड़कदार लहजे में कहता है कि ममानी जान अपनी बेटी से पूछें कि रमला के साथ मिलकर कौन सी डील कर रही थी। मुझे इस पर जरा भी एतबार नहीं रहा। ओन की आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था। वो साकिब साहब की तरफ देखकर कहता है कि मामू जान, अगर आयला मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे कोई इतराज नहीं है। आप इसे अपने साथ वापस लेके जा सकते हैं। अगर मुझसे ये तलाक चाहती है तो मैं तलाक देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं जबरदस्ती ये रिश्ता अब नहीं निभा सकता। ओन के मुंह से तलाक का नाम सुनते ही शम्सा के तो चेहरे पर रौनक आ जाती है। वो पहले ही इस मौके की तलाश में थी कि कब अपनी बेटी को इस 2 टके के नौकर से आजाद करवा दे। शम्सा फौरन आयला के पास जाती है और उसे समझाने लगती है कि आयला, खुद को देखो, ये बहुत अच्छा मौका है ओन से जान छुड़वाने का। तुम्हारी शक्ल से साफ नजर आ रहा है कि तुम इसके साथ खुश नहीं हो और उसने खुद अब ये तलाक की बात की है ना, तुम पर तो कोई बात नहीं आएगी। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ घर लेके चलती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आयला जो अब तक साकित खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी, अपनी माँ की बातों पर से शदीद गुस्सा आता है। जैसे ही ओन मुड़ कर जाने लगता है, आयला तड़प कर खड़ी हो जाती है और बुलंद आवाज में चीखती है, ओन, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम तलाक की बात कर रहे हो? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम क्या बात कर रहे हो? आयला की आवाज में दर्द और तड़प थी। ओन के कदम वहीं रुक गए। आयला ने अपनी माँ का हाथ झटका और ओन के सामने आकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती ओन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। आयला का ये तराफ़े मोहब्बत सुनकर पूरे कमरे में जैसे सख्ता ही तारी हो गया। ओन गुस्से में था। अब शर्मिंदगी के मारे आयला की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। इसे एहसास हो रहा था कि इसने आयला पर शक करके कितनी बड़ी गलती की है। शम्सा का तो जैसे सर चकरा गया। वो हक्का बक्का रह गई कि जिस बेटी को वो आज़ाद करवाने के बारे में सोच रही थी वो तो ओन की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। शम्सा ने जब देखा कि आयला इसके साथ जाने से साफ इनकार कर रही है और इसे बाहर आ गई और चिल्लाने लगी, आयला, तुम होश में तो हो? तुम इस नौकर के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हो? ये लड़का तुम्हें कुछ नहीं दे सकेगा और वो तुम्हारे कोई ख्वाब पूरे नहीं कर सकेगा। आयला ने बड़े सब्र के साथ अपनी माँ को जवाब दिया कि अम्मी, आपने ख्वाब देखे थे ना, मैंने नहीं। मुझे दौलत का, स्टेटस का, बल्कि कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अपनी इज्जत का मुहाफिज करने वाला चाहिए जो ओन की सूरत में मेरे पास है। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। साकिब साहब जो सब देखकर खामोश थे, इनकी आंखों में सुकून की झलक थी। उन्हें अब शम्सा का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो शम्सा, अब हमारी बेटी का घर बस चुका है, अब हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और तुम भी ये जिद छोड़ दो कि तुम ओन और आयला को अलग करना चाहती हो। साकिब साहब और शम्सा के जाने के बाद ओन और आयला कमरे में अकेले थे। ओन अब भी अपनी जगह साकित खड़ा था और उसकी आंखें भी नम थीं। आयला आहिस्ता से इसके करीब आई और वही दबी आवाज़ में कहा कि ओन, क्या सोच रहे हो? और तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी घटिया हूँ कि मैं किसी के साथ कोई डील करूँगी? रमला यहाँ आई थी लेकिन उसका मकसद सिर्फ मुझे उकसाना था। ओन ने आयला का हाथ थामा और भरे ही आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो आयला, मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे वाकई छोड़ना चाहती हो। मेरा ज़ब्त इस वक्त टूट गया था जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो रहा हूँ। उधर बड़े घर में रमला अपनी चाल की नाकामी की वजह से पागल हो रही थी। इसने जोया से पता चला कि आयला ने ओन को तलाक लेने के बजाय सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया तो रमला ने गुस्से से अपने कमरे की चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दी। जोया ने आईने में देखते हुए कहा कि तुम्हारी हर साजिश आयला, आपी और ओन भाई को एक दूसरे के करीब लेकर आ रही है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस रिश्ता अब टूटने वाला नहीं है। रमला की आंखों में हसद के साथ इंतकाम की आग भी भड़क रही थी और वो खेल अभी ये ख़त्म नहीं हुआ था। अगर आयला और ओन एक हो गए हैं, अगर आयला और ओन एक हो गए हैं तो उनका अंजाम बहुत भयानक होगा। अब देखना यह है कि शम्सा अपनी हार तस्लीम कर लेगी और रमला की अगली चाल क्या होगी और क्या आयला ओन की नई मोहब्बत साजिशों का मुकाबला कर पाएगी। ड्रामा ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है। आयला की सबके सामने ओन से मोहब्बत का इकरार करना दुरुस्त था और क्या रमला अब कोई नया तूफान खड़ा कर देगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही शम्सा ये बात सुनेगी, आयला अपनी माँ से कहेगी कि अम्मी, आप कैसी बात कर रही हैं? अब हर बार मेरा घर तुड़वाने के लिए क्यों तैयार हो जाती हैं आप? मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकती। जो माथे में मेरे पहले कलंक लग चुका है, मैं अब वो दोबारा नहीं लगवाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि हर बार लोग मुझ पर उंगलियाँ उठाएं। मैं जानती हूँ कि मैं पहले भी कितना जलीलो ख्वार हो चुकी हूँ, एहतशाम के हाथों, उसके बाद सिकंदर के हाथों, तो अब मैं मज़ीद और जलील नहीं होना चाहती और मैं अब ओन को छोड़कर नहीं जाऊँगी। और जिस पर जो है साकिब साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमसे जो भी गिले थे ना वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि तुम मेरी बेटी हो और मेरी परवरिश का तुमने सबूत दे दिया है। जिस पर साकिब साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और शम्सा का हाथ पकड़ के उसे ले जाते हैं और कहते हैं कि चलो घर चलें, अब कोई भी बात
बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन जो है शर्मिंदा होता है बहुत ज़्यादा और आयला से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो ऐसे ही लगा था कि तुमने इसको घर बुलाया था, जबकि हुआ ऐसा नहीं था। रमला को आयला ने घर नहीं बुलाया था। लेकिन अगर आपको याद हो कि एक एपिसोड में कॉफ़ी पीने के लिए गए थे ऑन और उसका एक दोस्त था जो राफ़े, वो कॉफ़ी पीने के लिए गए थे। तो राफ़े ने बताया था इसको रमला को कि घर का एड्रेस बताया था कि फ़लाँ बिल्डिंग है, तो वहाँ पे ये ऑन और आयला रहते हैं। तो वही पता करके वो वहाँ पे पहुँच गई थी। इसमें आयला का कोई कसूर नहीं था। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल